दोस्तों अगर आपने फिल्म ग्रेविटी देखी होगी तो फिल्म ग्रेविटी का आपको एक सीन तो याद ही होगा जिसमें मैट क्वेस्की नाम का एक एस्ट्रोनॉट किस तरीके से स्पेस में गिर जाता है और उसके बाद में वो कभी नहीं मिल पाता है। अब वहां पे उसके साथ क्या क्या हुआ होगा इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। हालांकि दोस्तों अभी तक किसी भी एस्ट्रोनॉट के साथ में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है क्योंकि उनके पास काफ़ी हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में ये सारी चीज़ें बनाई जाती है जो उनको दी जाती है। तो ऐसी अभी तक कोई भी घटना असलियत में नहीं हुई है क्योंकि उनके पास जो एक स्पेस सूट होता है उसमें ही 8 घंटे की ऑक्सीजन रहती है, उसमें 1 लीटर पानी रहता है और वो जो स्पेस सूट होता है वो कनेक्ट होता है उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और ये जो कनेक्ट होने वाली रस्सी होती है ये करीब करीब 28 मीटर की होती है। और इसी के साथ साथ मान लीजिए ये रस्सी टूट जाती है, हालांकि ये स्टील की रस्सी होती है जो आराम से 500 केजी का वेट ले लेती है और स्पेस में तो आपको पता ही है इतना ज्यादा वजन होता भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं ये रस्सी किसी तरीके से स्टील की ये रस्सी किसी तरीके से टूट जाती है तब भी उनके पास में एक इमरजेंसी जेट बैकपैक होता है जिससे वो वापस अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जिसको सेफर भी कहा जाता है। हालांकि एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जिससे उनकी जान को कोई भी इस तरीके का रिस्क नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वो स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे होते हैं तब उनके इक्विपमेंट्स स्पेस में गिर जाते हैं। और ऐसा होने पर अगर आप उस सिचुएशन में होते तो शायद आप जंप मार देते ये सोच के कि भाई 28 मीटर की स्टील की रस्सी से तो मैं कनेक्ट हुई और मैं ये डब्बा जो गिरा है अभी उसे पकड़ लूंगा एकदम से। और उस पकड़ने के चक्कर में आपको पता लगता है कि वो रस्सी कनेक्टेड थी ही नहीं स्पेस स्टेशन से। और इसके बाद में आप आ जाते हो पैनिक मोड में जहां पर आपको पता लगता है कि अब मेरी जान को खतरा है। यहाँ पे अब एक ही चीज आपकी जान बचा सकती है, वो है आपका जेट बैकपैक। अब आप उसको ऑन करते हो और उसके बाद में कोशिश करते हो वापस स्पेस स्टेशन पर पहुंचने की, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी धोखा दे जाता है और वो चलना बंद हो जाता है। अब आप स्पेस में हो तो आप बहुत स्लोली मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दूसरा एस्ट्रोनॉट बचा सकता है अगर आप उस 28 मीटर के दायरे के अंदर हो जिसमें उसकी रस्सी कनेक्टेड है और वो कोशिश करता है कि चलो आपकी जान बचा ली जाए और वो आपकी जान इस तरीके से बचा भी लेता है। लेकिन मान लीजिए आप उस 28 मीटर की रेंज से बाहर निकल जाते हो तब आपकी जान कोई भी नहीं बचा सकता, तब आप पूरी तरीके से अपने लक पे हो। अब यहाँ पे अगर आप उस डायरेक्शन में गिर रहे हो जहाँ पर आपका स्पेस स्टेशन मूव कर रहा है तो यहाँ पे अगर आप स्लोली मूव कर रहे हो और आपका स्पेस स्टेशन थोड़ी तेजी के साथ आ रहा है तो यहाँ पे आप वापस अपने स्पेस स्टेशन में पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप एक दूसरी डायरेक्शन में गिर रहे हो जहां पे कोई दूसरी फोर्स आपको खींच रही है, मान लीजिए आपको ग्रेविटी खींच रही है, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जिससे आप धरती के पास पहुंचते चले जाओगे। और जब ऐसा होगा तो ये जो एक एंट्री पॉइंट होता है धरती का, वहां पर आप के शरीर में आग लग जाएगी, आपके स्पेस सूट में आग लग जाएगी और वहीं पे आपका हो जाएगा क्रियाक्रम। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप पृथ्वी की ऑर्बिट के आसपास ही घूमते रहो और ऐसा होने पर 8 घंटे की जो ऑक्सीजन आपके स्पेस सूट में है तो आप करीब करीब 8 घंटे तक तो जिंदा रहोगे। उसी के साथ साथ आपके पास 1 लीटर पानी भी है। तो यहाँ पे आपके पास पूरी तरीके से ये मौका रहेगा कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ कि मौत नजदीक है और धीरे धीरे पानी पी के या फिर किसी तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई अब जब मौत आनी है तो 8 घंटे का भी वेट क्यों करें और किसी तरीके से आप अपना स्पेस सूट खोल देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 10 सेकंड में ही आपको बेहोशी आ जाएगी और कुछ ही सेकंड बाद आपके शरीर का फ्लूइड, चाहे वो आपके शरीर का पानी हो चाहे वो खून हो, कुछ भी हो, वो उबलना चालू हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी सूजनी चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएगी। और इसके बाद में अगर आप ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे हो, जो आपकी डेड बॉडी है वो ऑर्बिट के आसपास घूम रही है, तो ये करीब करीब 10-20 साल लेगी वापस पृथ्वी में आने के लिए और आप पृथ्वी के अंदर आ नहीं पाओगे क्योंकि जैसे ही एंट्री स्टेज आता है पृथ्वी के अंदर आने का तो वहां पे आग लग जाएगी आपकी बॉडी में और जहां पे आपका फ्री में ही क्रियाक्रम हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें थी जो किसी भी एस्ट्रोनॉट के साथ में हो सकती है अगर वो
स्पेस में गिर जाता है। हालांकि अभी तक किसी के साथ में भी ऐसा नहीं हुआ है, ना ही कोई गिरा है, क्योंकि उनकी सेफ्टी का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप इसी तरीके की और भी वीडियो देख सको।